आज 31 मार्च 2021 को हम अडानी पावर को डिस्कस करेंगे। अडानी पावर को डिस्कस करने के लिए मैंने जो स्केल लिया है 1 घंटे से 1 वीक तक का, ठीक है? तो छोटे स्केल 1 घंटे पे पहले हम डिस्कस करते हैं। कईयों के लिए काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि इंट्राडे के लिए 5 मिनट का स्केल लेते हैं कई सारे। तो ये जो डिस्कशन है ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के लिए नहीं है। जो स्विंग ट्रेडिंग वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 1 2 3 4 दिनों से लगातार अडानी पावर लोअर सर्किट लगा रहा है। मॉर्निंग में ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद डंप हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, डंप हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर गया, आज तो बहुत थोड़ा सा, और सीधा डंप हो गया, ठीक है? तो ये कैंडल हमें काफ़ी कुछ बता रही है। ये कैंडल काफ़ी कुछ बता रही है। इस कैंडल पे अगर मैं नज़र डालूं, मॉर्निंग की 1 घंटे की कैंडल काफ़ी कुछ बता रही है। यहाँ पर देखिए, खुलता है, ऊपर जाता है, डंप होता है, खुलता है, थोड़ा सा ही ऊपर गया, डंप हुआ। आज तो ये ऊपर गया ही नहीं, कल के लेवल को तोड़ा ही नहीं। यहाँ पर कल के लेवल को तोड़ा था, यहाँ उससे कल के लेवल को तोड़ा था, यहाँ पर भी तोड़ा था। इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब माइंड डिसाइड हो रखा है कि भाई नीचे ही जाना है, खुलते ही नीचे गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम जो आपको दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम कम हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ है, ये मत समझिए कि वॉल्यूम कम हुआ है रिवर्सल पास में है। यहाँ पर वॉल्यूम कम हुआ है क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले या इसको खरीदने वाले थे ही नहीं, खुलते ही नीचे, खुलते ही नीचे, ठीक है ना? तो ये जो वॉल्यूम कम हुआ है, यहाँ पर माइंड क्लियर हो चुका है कि भैया नीचे ही जाना है। तो जब बायर्स कम है, सेलर्स ज़्यादा हैं और ट्रेडिंग कम होगी तो ऊपर जाएगा नहीं, और वॉल्यूम भी कम है। इसका मतलब क्या है? पहली चीज़ यहाँ पर ये हो चुकी है कि लोअर सर्किट लग गया, ओके, तो मतलब कल भी नीचे जाएगा। दूसरा, ऊपर नहीं गया, मतलब कल के ये जो है सर्किट वाली चीज़ को इसने तोड़ा नहीं, सीधा नीचे ही आया। तो इसका मतलब डबल कंफर्मेशन है कि कल भी नीचे जाएगा। ओके, इतना क्लियर है कि कल भी नीचे जाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, तो कल क्या, परसों का भी ट्रेंड नीचे की तरफ। अब परसों तक का ट्रेंड हम नीचे की तरफ लें तो अगर इसका 5%, 10%, मतलब जैसे ये जो है लोअर सर्किट लग रहा है 5% पे, तो 10% का हमें ले लेना चाहिए। 10% मतलब करीबन यहाँ कहीं 75 से पहले आपने बाइंग नहीं करनी है। 75 से पहले आपने बाइंग नहीं करनी है, ओके। सपोर्ट भी 75 के आसपास ही है, मतलब ये आपकी सपोर्ट 74 पॉइंट समथिंग, मतलब 75, ठीक। तो यहाँ पर मैं सपोर्ट लिख देता हूँ S1 एट 75, क्लियर? 75 पे ही सपोर्ट है, इससे पहले सपोर्ट नहीं है। अब अब जिसने भी बाइंग इनिशिएट करनी है, मतलब एकदम से बाय नहीं करना, बाय इनिशिएट 75 से पहले नहीं है, 75 पे ही बाय करना, ओके। सो यहाँ पर हम और इंडिकेटर्स लेके देखें। यहाँ पर अगर, हाँ, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो RSI ओवरसोल्ड जोन में है, राइट? RSI ओवरसोल्ड जोन में है, ठीक, ठीक है। 1 घंटे पे RSI ओवरसोल्ड जोन में है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये 1 घंटे के स्केल पे रिवर्सल दिखाने के लिए तैयार है, ओके। जो मिनिमम गया था 1 घंटे के स्केल पे रिसेंटली क्या, 2018, तो मिनिमम यहाँ पर गया था। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये 2018 में, मई 2018 में मिनिमम 11.48 गया था, ओके।
उससे क्या, उससे ये है कि ये अभी थोड़ा और गिर सकता है, ठीक। उसके बाद रिवर्सल। तो जो आरएसआई पे रिवर्सल शो हो रहा है, आरएसआई पे रिवर्सल शो हो रहा है, मतलब वो 5% की डिप के बाद हो रहा है आरएसआई पे। तो हम एक ही ऑसिलेटर नहीं लेंगे, हम कई सारी चीजें और कई सारे ऑसिलेटर्स और कई सारे स्केल्स पे डिस्कस करेंगे। मतलब आरएसआई पे रिवर्सल शो हो रहा है 5% पे लिए, तो ये करीब यहाँ कहीं रिवर्सल शो हो रहा है, मीन्स यहाँ पर 80.80 पे, ओके 80.80 पे, 80.80 पे अकॉर्डिंग टू आरएसआई रिवर्सल है। इसको डॉटेड लाइन मैंने इसलिए बना दिया है क्योंकि ये संभावना ज्यादा है कि ये नीचे आएगा इससे। 80.80 मैं यहाँ लगा देता हूँ, एस वीक सपोर्ट है ये, वीक सपोर्ट 1 80.80 पे, ओके। जो वीक सपोर्ट है वो 80.80 पे है, लेकिन S1 ये अच्छी सपोर्ट है, लेकिन किस पे, 1 घंटे पे, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो किसी ने ट्रेड करनी है, ट्रेड करनी है, इन्वेस्टमेंट नहीं, स्विंग ट्रेड नहीं, डेली डेली में विद रिस्क, इसमें रिस्क बहुत होगा। अगर 80.80 पे कोई बाय करके ऊपर सेल करना जाए, इस पे रिस्क ज्यादा है, ठीक। चलें अब एक एक दिन के स्केल पे टेस्ट करते हैं। एक दिन के स्केल पे पीछे से हम देखते हैं पीछे क्या हुआ है। तो एक दिन के स्केल पे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये अच्छा खासा एक ट्रेंड था, ठीक है, अपसाइड ट्रेंड था, उसके बाद ये नीचे की डाउन साइड ट्रेंड हुआ। तो अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लेके मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ लेटेस्ट स्विंग लो से स्विंग हाई को, तो ये फिबोनाची मिलता है मुझे रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में इसमें क्या है कि ये जीरो लेवल से ही बाउंस हुआ है, मतलब अब जहां तक गया था वो जब तक पूरा रिट्रेस नहीं हुआ तब तक ये रुका नहीं। दूसरा देखता हूँ, तो दूसरे में क्या होता है कि ये यहाँ से यहाँ तक अगर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो 78 लेवल से ये ऊपर जाना चालू हुआ, मतलब इसने गोल्डन पॉकेट को भी ब्रेक कर दिया, उसके नीचे आके ऊपर जाना चालू हुआ। अब के सिचुएशन देखते हैं। तो अब के सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर डेली जो है नीचे आ रहा है, ओके। उसी उसी हिसाब से जो है वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है। वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम कंटिन्यूस नीचे आ रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल लो हो गया। तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये यहीं से रिवर्सल शो कर देगा, ठीक है। जैसे कि हमने 1 घंटे पे यहाँ पर देखा था, 1 घंटे में हमने डिस्कस करा था कि भाई इस बार जो है वॉल्यूम लो है, और जो ये ऊपर तक नहीं गया क्योंकि यहाँ पर डिसाइड हो रखा है कि नीचे ही जाना है, ठीक है। यहाँ पर बायर्स कम थे, सेलर्स ही शुरू से ही सेलर्स थे। तो एक चीज ये कंफर्म हो गई है कि इसकी वजह से ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर जो डेली पे है, डेली पे आपको ये वॉल्यूम कम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होप छोड़ दिए और ये नीचे और आएगा। एक संभावना है, कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप कहाँ बाय करें, फिर वही 1 घंटे पे जो था S1 75 पे, एक दिन पे भी S1 75 पे आ सकता है। 75 कहाँ, 75 ये आ गया गोल्डन पॉकेट, ओके। सो गोल्डन पॉकेट से पहले नहीं है, 75 पे ही बाय करा जाएगा गोल्डन पॉकेट पे, ओके ओके। ये चीज हुई। अब इसमें हम एक चीज और ऐड करते हैं। अगर हम इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं,
इसको कोई जरूरत नहीं है अभी, कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं EMI रिबन। अगर मैं इसमें यहाँ पर वन बाय वन बॉलिंजर बैंड लेते हैं, पहले बॉलिंजर बैंड लेते हैं। ओके, सो बॉलिंजर बैंड के मिडिल पे अभी सपोर्ट दिखाई दे रही है, ठीक है। वैलिड है? नहीं। वैलिड क्यों नहीं है, यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। सो ये सपोर्ट वैलिड नहीं है, इसको ब्रेक करेगा ही करेगा। ओके, ऊपर से रिजेक्शन था, नीचे से तो ये स्क्वीज हो रहा है, स्क्वीज होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी स्क्वीज अभी और होगा, ठीक। ओके, इसमें और कुछ डिस्कस करने के लिए फिलहाल यही है कि यहाँ पर सपोर्ट शो कर रहा है, लेकिन ये वैलिड सपोर्ट नहीं होगी और ये नीचे आएगा। ओके, इसे हटा देते हैं। सेकेंड हम डिस्कस करने के लिए लेते हैं डाइवर्जेंस। ओके, तो डाइवर्जेंस पे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि 50 पे बाउंस हुआ है कई बार, ठीक, और 50 से एक दो बार ये क्रॉस भी हुआ है। सो मतलब नीचे आएगा ही आएगा, काफ़ी डिस्टेंस है। वही फिर क्या होता है कि 75 ही सपोर्ट मिल रही है, ये भी उसी तरफ इंडिकेट कर रहा है कि 75 ही सपोर्ट है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, EMI रिबन देखते हैं। तो अभी तो ये रिबन के पहले ही सपोर्ट पे आया, मतलब नीचे आने की संभावना है, अभी भी संभावना है नीचे आने की, ठीक। 75 से पहले नहीं है सपोर्ट, ये भी उसी तरफ इंडिकेट कर रहा है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर सुपर ट्रेंड लेता हूँ, तो सुपर ट्रेंड को ये क्रॉस कर चुका है, नीचे आ चुका है। ओके, तो सुपर ट्रेंड पे बाउंस नहीं करा, इसका मतलब क्या है, सुपर ट्रेंड ये सपोर्ट नहीं थी, ठीक है, ये सपोर्ट नहीं थी, नीचे आके ही रिवर्सल लेगा। ओके, सो यहाँ पर जो है 75 से पहले सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है। अब वीकली चार्ट हम डिस्कस करते हैं। वीकली चार्ट पे क्या है कि आपने देखा वीकली चार्ट पे ये एक बहुत बड़ी विक बनी थी यहाँ पर, राइट। तो वीकली चार्ट पे ये वीक बनी, उसके बाद ये वीक के बाद नेक्स्ट वीक जो है वो नीचे की तरफ रेड, तो ये एक बहुत बहुत ज़्यादा बेयरिश सिग्नल है। इस चीज को आप निगलेक्ट ना करें, ये बहुत ज़्यादा बेयरिश पैटर्न है। मतलब वीकली बोल रहा है कि 75 भी सपोर्ट नहीं रहेगी, तो वीकली बोल रहा है 75 सपोर्ट नहीं रहेगी, क्यों, बहुत ज़्यादा बेयरिश है, नीचे आएगा आएगा, मीन्स व्हाट नेक्स्ट, ये सपोर्ट हो सकती है 73 के आसपास, और जब नीचे गिर रहा हो तो 73 से थोड़ा और नीचे ले सकते हैं 70। तो 70 डेली पे हमने डिस्कस करा कि 70 सपोर्ट होगी, लेकिन वीकली बोल रहा है कि आपकी 70 के 75 नहीं 70 के आसपास सपोर्ट मिलेगी। ओके, इसको हम कंफर्मेशन करने के लिए पीछे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ी विक थी और उसके बाद बहुत बड़ी एक नेक्स्ट रेड कैंडल थी, वीकली रेड कैंडल, तो नीचे ही गिर गया था, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था, कुछ ज़्यादा ही नीचे गिर गया था। एनीवेज आगे देखते हैं, यहाँ पर भी वो विक्स बनी थी, और ये देखिए विक्स बनी थी, और देखिए ये देखिए कितनी बड़ी वीकली विक बनी थी वीकली कैंडल पे। सो वीकली साफ इंडिकेशन दे रहा है कि भाई बहुत नीचे भी आ सकता है, सिर्फ 70 नहीं 70 से भी नीचे आ सकता है। अब इस पे अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करें वापस, तो जो सपोर्ट्स आएंगी
अगर जो सपोर्ट्स हैं वो उसको किस तरीके से कब कब कितना कितना बाय करना है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डेली पे पहले तो 75 पे जो आप डेली पे आपको मिल रहा था दैट इज 75, ठीक। सेकेंड 70 के आसपास, और बाद में 65 के आसपास आप बाय कर सकते हैं, 65 के आसपास बाय कर सकते हैं, मतलब 10 20 30 40 की रेशो में। किस तरीके से, मैं यहाँ पर नोट डाउन करा देता हूँ। 75 के आसपास आप 10% बाय कर सकते हैं, नीचे और आएगा, उम्मीद काफ़ी है, तो वहाँ पर आप 20% बाय कर सकते हैं। 65 पे आप बाय कर सकते हैं 30%, और 58 पे आप बाय कर सकते हैं 40%, राइट। इस तरीके से आपका बाइंग ऑर्डर होना चाहिए, जितना नीचे गिरेगा उतना आप ज़्यादा बाय करेंगे, राइट। तो इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो आप ये भी नहीं होगा कि आपने कुछ लिया नहीं था, अगर यहाँ से रिवर्सल मिल जाएगा, और जितने नीचे जाएगा उतना आप अकुमुलेट कर लेंगे। तो अकुमुलेशन जोन ये आपका जो गोल्डन पॉकेट है उसके नीचे ही अकुमुलेशन जोन क्रिएट होगा, मतलब यहाँ से, इससे पहले थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, लेकिन अकुमुलेशन जोन यहाँ से यहाँ तक होगा, राइट। थैंक यू।